नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। जैसा कि डियर आपको व्यक्तिगत वीडियो में बताया गया था कि जो केबीएस का विस्तृत नोटिफिकेशंस है वो कभी भी जारी हो सकता है। तो केबीएस ने अपनी वेबसाइट पर जो विस्तृत नोटिफिकेशंस है पीआरटी का और टीजीटी का वो सब का जारी कर दिया है। कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। बात करेंगे हम पीआरटी के पूरे नोटिफिकेशंस की, तो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशंस कर दिया है कि कितने पद हैं, देख सकते हैं आप 6414 पद अनरिजर्व पूरा डाटा इन्होंने स्पेशल जारी किया है। लेकिन इसमें कुछ लंबे बदलाव किए गए हैं इस बार के जो है केबीएस के एग्जाम में। तो आप देख लीजिए पूरा जो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो मात्र 30 साल तक आप वैलिड होंगे, ये अपर एज लिमिट दिखाई जा रही है। अगर आप अन्य किसी और जाति से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल कोटे के तहत जो है रिजर्वेशंस का लाभ दिया जाएगा। अगला जो सबसे प्रभावित मुद्दा है परसेंटेज की, अगर आपने बीएलएड किया है इंटर के बाद तो इंटर में 50% होना अनिवार्य है। अगर आपने बीएड किया था तो ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ा जो रूल चेंज किया है वो ये किया गया था कि अभी तक जितने भी न्यूज़ चैनलों में आप बार बार देख रहे थे कि जो सीटेट है वो अपेयरिंग चल जाएगा, आपने विभिन्न न्यूज़ों में देखा था, वो सब सिरे से खारिज है। अगर आप क्वालिफाइड हैं सीटेट एग्जाम पेपर 1 या पेपर 2, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी में आप जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं पीआरटी या टीजीटी में, उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। यानी कि अपेयरिंग बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया है इस बार के केबीएस ने। और देखिए इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। ये एज रिलैक्सेंस है जिसमें लगभग एससी को 5 वर्ष, अदर बैकवर्ड को 3 और जो लेडीज हैं उनको 10 साल का जो है वो बाउंडेशन दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा दिया गया है। ये सारी चीज़ें रहीं। और देखते हैं इसमें आगे क्या दिखाया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस को अगर 8 लाख तक का आपका वार्षिक आय है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे और उसमें आपको छूट दी जाएगी। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस को भी मौका दिया गया है। और इसमें जो सिलेक्शन का मोड है वो आप देख सकते हैं। इसमें कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट बेसिस दे परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। पहले इसमें लिखित परीक्षाएं होंगी और उसके बाद इसमें इंटरव्यू का प्रोसेस भी किया गया है डियर। तो जो लिखित परीक्षाएं होंगी वो इस बार 180 अंक की लिखित परीक्षाएं होनी हैं। काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं इस बार के केबीएस में, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, जो कि उम्मीद के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। पहले आपने देखा था कि किस तरीके से जो है अपेयरिंग को दिखाया जा रहा है, कहीं कुछ दिखाया जा रहा था, लेकिन जो है वो सारे न्यूज़ें ख़त्म हुई। और 5 तारीख से इसका फॉर्म फिल होना है। 1500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है और 180 अंक का इसका जो पेपर होगा। और उसके बाद जो कहीं ना कहीं आपको टीचिंग करके बोर्ड में इंटरव्यू में दिखानी होगी, उसके बाद जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो काफ़ी कठिन और लंबा प्रोसेस होने वाला है इस बार के केबीएस में। तो काफ़ी ज़्यादा बदलावों के साथ केबीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीआरटी का। इसी प्रकार टीजीटी का भी है। आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सीटेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप सामान्य से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो 30 साल उम्र भी आपके पास होनी चाहिए। 30 से उम्र से ज़्यादा जनरल कैटेगरी में किसी भी प्रकार से पात्र नहीं होंगे। अन्य जो कैटेगरियां हैं उसके लिए एवज में उसे जो है प्रोसेस में लाभ दिया जाएगा। अगर आपने डीएलएड किया है तो उसमें आपको ग्रेजुएशंस में 50% होना चाहिए। बीएड किया है तो भी 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सीटेट का जो प्राथमिक लेवल का पहला प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ एक एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी और कोई सवाल रह गया हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।